बाद हम लोग देख चुके हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन में हम लोग दो कंडीशन पढ़े हैं, क्या क्या? अगर मेरा दो लाइन आपस में, पहले तो स्लोप में क्या क्या पढ़े ये बताओ, क्या क्या पढ़े कि स्लोप होता क्या है? उससे पहले हम लोग को इंक्लिनेशन जानना होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है। फिर हम लोग को स्लोप पता चला कि इट इज टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, m इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। फिर हम लोग क्या देखे? स्लोप का दो कंडीशन देखे, कौन कौन सा? अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तब फिर कैसा कंडीशन? दोनों का स्लोप बराबर होता है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, ये देखे थे। फिर और एक चीज पढ़ते हैं हम लोग स्लोप में, क्या कि अगर हमको दो पॉइंट दिया हुआ रहे, राइट, तो हम लोग स्लोप बता सकते थे y2 - y1 m इज इक्वल टू y2 - y1 by x2 - x1। और इस पे कुछ बेस क्वेश्चंस भी देखे थे हम लोग, है ना। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग इन सारे टॉपिक्स को नहीं किए हैं तो हमारे चैनल में विजिट करिए और इससे पहले जितने टॉपिक्स हैं स्ट्रेट लाइन पे उनको देखिए। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एंगल बिटवीन टू लाइंस। ऑलराइट, सो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, थर्ड टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है इसका? एंगल बिटवीन टू नॉन परपेंडिकुलर, नॉन परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर ना हो, जो लाइन परपेंडिकुलर आपस में ना हो, है ना, वैसा के बीच में एंगल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा क्या है। तो हम लोग फिर से थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। चलो x डैश y डैश एंड आवर ऑरिजिन, ठीक है। अब हम लोग दो लाइन ले लेते हैं, कुछ भी रैंडमली कोई दो लाइन लेते हैं, है ना, कुछ इस तरह का। ये दोनों आपस में वर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कितना बन रहा है? थीटा, है ना। अब इसको हम लोग मान लेते हैं अपना L1 और इसको हम लोग मान लेते हैं अपना L2, लाइन 2, लाइन 1 है, लाइन 2। बात समझ में? अब लाइन 1 का इंक्लिनेशन, अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने थीटा मान लिया, क्या मान लिया? थीटा। इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं। वेट, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन, एक बात बताओ, अगर इधर से एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी तो दो लाइन से, अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इधर से देखेंगे तो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा फिर? 180। हाँ, 180 माइनस अल्फा। अब ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, तो अगर ये अल्फा तो ये भी कितना? अल्फा, और ये कितना? 180 माइनस अल्फा। तो चलिए लिख लेते हैं, ये भी मेरा कितना होगा? अल्फा ही होगा, अल्फा होगा, अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा एंड, ठीक है, लेट अल्फा एंड 180 माइनस अल्फा बी द एंगल। हम लोग अल्फा का ही बात करते हैं, एक ही एंगल का बात कर लेते हैं, जो भी सबसे छोटा है। एक का बात कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन क्या क्या? L1 एंड L2। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं? L1 का इंक्लिनेशन कितना है मान लेते हैं? θ1। L1 कितना इंक्लिनेशन बना रहा है? θ1। इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल फॉर्म बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। L2 का हम लोग क्या मान लेते हैं? θ2 मान लेते हैं जी। बोलिए बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम लोग फ्रॉम फिगर क्या देख सकते हैं? हम लोग फ्रॉम फिगर क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखो, फ्रॉम फिगर से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू θ2। वही ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। क्या बोल सकते हैं? θ1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू θ2, है ना। तो इसका मतलब अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। बोलो बोलो, है ना। यस सर। हम ले लेते हैं दोनों तरफ tan, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan θ2 माइनस θ1।
कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग को tan अल्फा क्या मिलेगा? ये फॉर्मूला लग रहा है ना, tan a माइनस b का क्या होता है? tan a माइनस tan b by 1 प्लस tan a tan b। चलो देखते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1। tan क्यों लिए? क्या है कि tan ही ना हम लोग को स्लोप देगा। tan आएगा किसी एंगल के साथ पक्का पक्की स्लोप देके जाएगा, ठीक है। tan थीटा 2 tan a माइनस tan b by 1 माइनस tan a tan b मतलब 1 माइनस थीटा 2 हां 1 प्लस tan a माइनस tan b by 1 प्लस tan tan b तो थीटा 2 एंड tan थीटा 1 है ना, ठीक। इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू ये हम लोग क्या है m2 है जी, बिकॉज़ थीटा 1 बना रहा है l1, इसका मतलब ये स्लोप ऑफ m2 है ना, सॉरी थीटा 2 बना रहा है लाइन 2 है ना, तो tan थीटा 2 क्या होगा m2 होगा स्लोप ऑफ लाइन 2 माइनस ये क्या हो रहा है हम लोग का m1 बाय 1 प्लस थीटा 2 है मतलब tan थीटा 2 है मतलब m2 और tan थीटा 1 है मतलब m1, क्योंकि हम लोग को पता है m इज इक्वल टू tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हम लोग का फॉर्मूला आया है यही हम लोग का वैल्यू दे के जाएगा किसका, एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल क्या है, क्या माने हम लोग, व्हिच इज द एंगल बिटवीन टू लाइन, अल्फा को माने हैं। तो इसी कंडीशन के थ्रू हम लोग एंगल्स निकाला करेंगे, ठीक है। और हम लोग हमेशा इसके वैल्यू को पॉजिटिव लिया करेंगे। क्या लिया करेंगे, पॉजिटिव हमेशा, चाहे ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव कब किस केस में बनेगा, हम लोग एक बात करते हैं, लेट अल्फा और यहां पे क्या कौन सा एंगल बन रहा है 180 माइनस अल्फा है ना, तो जैसे यहाँ पे tan अल्फा होता तो अगर हम लोग tan 180 माइनस अल्फा लिखते tan 180 माइनस अल्फा तो ये कितना हो जाता माइनस tan अल्फा हो जाता है ना, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में आ जाता था, सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें tan नेगेटिव रहता है, चेंज नहीं करेगा माइनस tan अल्फा, तो ये फिर माइनस इधर चला जाता। आ रहा बात समझ में, तो यहाँ प्लस भी आता और माइनस भी आता, यहाँ पे प्लस भी आता और माइनस भी आता, लेकिन हम लोग हमेशा कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ये इंक्लिनेशन किस डायरेक्शन पर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज में मेजर किया जाएगा कभी तो नेगेटिव दिखाते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग कभी भी एंगल को नेगेटिव में नहीं लेंगे, इसीलिए जो tan अल्फा हमेशा एक क्या मॉड डाल दिए कि जब भी जो वैल्यू आएगा वो किस में लेना है, हमको पॉजिटिव। तो डाउट या कुछ दिक्कत नहीं है, आता बात समझ में आ रहा है। तो अब ये जो हम लोग का कंडीशन बना, क्या कंडीशन बना, देखते हैं इसको लिख लेते हैं थोड़ा। हम लोग का कंडीशन बना यहां से कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। ये हम लोग का देके जाएगा क्या, मार्क्स तो देके जाएगा, फिलहाल हमको क्वेश्चन में एंगल बता के जाएगा, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन। बात किया, चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। और एक बार देख लो क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन द टू लाइन, राइट। तो tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। m2 और m1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 2 एंड लाइन 1। बात क्लियर है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है लोगों के पास। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, वो स्लोप्स आर इतना है, स्लोप्स आर गिवन, right, slope of two lines are given, what we have to do, we have to find the angle between the, and with the last condition we can find, right. So let us see solution, angle between the lines, angle हम लोग को निकालना है, वो slope से निकालना, तो let m1 या फिर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि दिया हुआ है भैया, यहाँ पे दिया हुआ देखो गिवन कि m1 जो है कितना है 1/2 है, m2 जो है कितना है 3 है ना। हमको निकालना है क्या, इन दोनों लाइन के बीच में बन रहा एंगल, मतलब अल्फा का वैल्यू चाहिए हमको, क्या चाहिए जी, अल्फा का वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे वी नो, हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है जी, अभी अभी पढ़े हैं क्या कि tan अल्फा इज इक्वल टू m, क्या था, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 m1, राइट। और यू कैन से 1 प्लस m1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट आते हैं, चलो देखते हैं क्या आ रहा है हम लोग का। tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 मतलब बोलो 3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 into 1/2, कितना आ रहा है हम लोग का, ऊपर में 2, तो फिर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6/2, फिर से चलो देखते हैं कितना आ रहा है, 3/2 कितना हो जाएगा, हाँ 3/2, सॉरी ये कितना हो जा रहा है 3/2, ठीक है। तो फिर कितना हो जा रहा है फिर इज इक्वल टू
मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 5/2 होल डिवाइडेड बाय 2 1 2 प्लस 3 दैट इज 5/2। ये तो कट के क्या आ गया, पूरा कट के क्या आ गया 1 आ गया, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 कहां पे होता है tan 45, तो हम लोग क्या कह सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये क्या है, अल्फा है क्या, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, राइट। यहां पे हम लोग एक लाइन ऐड करें तो और बढ़िया होता है। ये बीनो से पहले क्या, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस, और अगर ऐसा है तो हम लोग को ये चीज पता है। बात समझ आ गया, तो दिक्कत सिंपल, एकदम सिंपल है, एंगल बिटवीन टू लाइन का कंडीशन, बस अगर आपको कंडीशन याद है समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन में बोलता है थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए इतना एंड बी इतना एंड पॉइंट सी इतना एंड डी इतना। ओके, मतलब दो लाइन का बात किया है। क्या किया है, दो लाइन का बात किया है। थीटा एंगल बना, एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग इन दोनों पॉइंट्स को एंड द लाइन जॉइनिंग इन दोनों पॉइंट्स को, है ना। और दिखाना क्या है कि भैया मेरा tan थीटा 11/23 है। कंडीशन तो सिंपल सा है ना। तो पहले हम स्लोप निकालेंगे, कहीं कि हमको पढ़े है ना भैया एंगल वाला कंडीशन में स्लोप का जरूरत पड़ता है दोनों, है ना, क्योंकि क्या पढ़े tan अल्फा इज इक्वल टू m2 - m1/1 + m1 m2 अंडर रूट, है ना। तो चलो निकाल लेते दोनों का स्लोप, ठीक है। तो क्या निकालते हैं हम लोग, लेट, पहले लिख लेते थोड़ा सा कहानी, लेट L1 बी द लाइन जॉइनिंग कितना कितना A00 एंड B23, है ना। और स्लोप मानेंगे ना कुछ, m1 मान तो स्लोप इज m1 एंड L2 बी द लाइन जॉइनिंग कितना कितना C 2, एंड D 3, 5 और स्लोप इज बोलो है ना। यस सर, या कोई दुख या दर्द, 2, -2 ना रे, यस सर, ठीक है। हम पहले दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका किसे, m1 का m2 का। तो देखो m1 इज इक्वल टू, तो अगर दो पॉइंट दिया हुआ तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, कौन सा फार्मूला से, y2 - y1 x2 - x1। तो m1 इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1, ये फार्मूला है हम लोग का। तो m1 मतलब यहां का m1 है ना, स्लोप AB को ज्वाइन कर रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, y2 - 3 - 0/2 - 0 मतलब 3/2, 3/2। m2 कितना हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, 5 m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से फार्मूला सेम है, y2 - y1 बाय m2 किसका, लाइन 2 का है स्लोप, तो क्या हो जाएगा 5 + 2 है ना, 5 माइनस +2 डिवाइडेड बाय x2 3 -2 मतलब कितना 7/1, मतलब 7 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को बोलता है कि एंगल कौन बनाया है, थीटा है ना, थीटा इज द एंगल, सो वी नो, हम भी सब कुछ पता करके आए हैं। क्या पता करके आए हैं कि हमको क्या पता है कि tan थीटा जो होता है ना सर, ऐसे तो अल्फा होता था, लेकिन यहाँ पे थीटा बोला तो थीटा बोलेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m2 - m1 बाय 1 + m1 m2। यहाँ पर पुटा देंगे, क्यों दिक्कत, चलो देखते हैं पुटा का कितना हो जाएगा। m2 कितना है, 7 - 3/2 भागा 1 + 7 × 3/2, 7 × 3/2, 7 × 3/2 समझ सकते हैं। आइए निकालते हैं थोड़ा फटाफट, किधर निकालें, इधर निकाल सकते हैं। चलो इसको कितना हो जाएगा, 14 - 3 कितना हो जाएगा, 7 × 14, 14 - 3 11 भागा 2 11/2, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 21/2 ना, ठीक है। चीजों को थोड़ा छोटा करने के बाद आ चुका है, तो हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ा देते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो फिर उतार दिया जाएगा। चलो इतना हो गया, अब थोड़ा नीचे लिखते हैं, इधर करते हैं, दिस इम्प्लाई हम लोग, अरे भाई क्यों तंग कर रहे हो, हाँ ये लो थोड़ा सा इधर आ जाता है,
तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग कितना आ चुका है, इधर से देखते हैं कितना आ गया सब सॉल्व करके, एक 11/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 21 कितना हो जाएगा 23/2, ये 23 है बताओ, यस 23/2। अब ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो भैया मेरा क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 11/23। सवाल में क्या पूछा था, क्या यही पूछा था, यही दिखाना था क्या, वो देखिए, ये देखिए लेना, देखिए सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 11/3 है ना, हम लोग का कितना है 11/23 है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 11/23। बात समझ में आ रहा है, बात क्लियर है, सिंपल सा। तो अगर हमको एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बात क्लियर। चलिए देख लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है क्या, चलो हाँ यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्या बोला, इफ a इतना b इतना एंड c इतना विद द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब बोलता है भैया tan b बताओ कि 2/3 हो आगे, तो हमको समझना सिंपल सा लॉजिक है ना, फिर से b मतलब एंगल b कहां पे बन रहा होगा हमको ये समझना पड़ेगा, तो फिगर बना लो तो सबको समझ में आ जाएगा। चलो फिगर बना लेते हैं लोग, कहां है व्हाइट कलर, सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या बना लेते हैं फिगर है ना, आ जाओ एक ट्रायंगल आप लोग बना लेते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं ऐसे, कहां b बोला है ना, यहाँ पे a कितना कितना -2,1, b कितना 2 3 और c कितना -2 और -4। बात समझ रहे हैं। अब देखो b कहां पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, एंगल b कहां पे है, ये है एंगल है ना, तो ये AB और BC के बीच में बनने वाला एंगल है, AB और BC के बीच में बनने वाला एंगल है। अब बोलता है कि tan b 2/3 दिखाओ, तो हम लोग तो पढ़े हैं ना कि भैया एंगल अगर बन रहा है दो लाइन के बीच में तो tan थीटा कितना होता है m2 - m1/1 + 7m2, तो बस AB और BC का स्लोप निकाल लो, कहानी खत्म कर दो है ना। चलो निकाल लेते हैं, लेट m1 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, m1 क्या है मेरा, मान लेते हैं स्लोप ऑफ AB, कोई दिक्कत, लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, m ऑफ AB लिखिए है ना, फार्मूला क्या होता है, वही चीज क्या होता है y2 - y1 by x2 minus x1, हाँ तो AB कहाँ पे AB है ना, तो y2 माइनस मतलब 3 - 1 3 - 1 by x2 minus x1 मतलब 2 + 2 कितना हो जा रहा है 2/4 हो जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, एंड m2 इज इक्वल टू m ऑफ किसको मान लेते हैं BC, तो कितना हो जाएगा y2 - y1 by x2 minus x1, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा BC माने है ना, तो क्या हो जा रहा है -4 -3 by -2 क्लियर है। चलो कितना होगा बताओ -7 माइनस खत्म 7/4 दैट इज इक्वल टू 7/4, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं ना। अब हम लोग को बस पुट उठा देना है, फॉर्मूला है ना या फिर वी नो, हमें ज्ञात है, बहुत तेज है हम लोग कि tan बीटा मेरा कितना होगा, वही होगा जो होता है क्या m2 minus m1 by 1 plus m1 m2 m1 है ना, m2 m1 तो फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है लिख देते हैं क्या है m2 m1, तो पुट आओ और आंसर लो 2/3 आ जाएगा, देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। m2 कितना 7/4 माइनस m1 कितना 2/4 बहुत सुंदर डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 कितना m2 कितना जी 7/4 into 2/4, ठीक है। छोटा कर दे, थोड़ा छोटा कर लिया जाए, क्वेश्चन को बनाते हैं और इधर सॉल्व करते हैं और थोड़ा कर देते हैं। चलो तो कितना हो जाएगा, जो देखते हैं ऊपर क्या हो जाएगा हम लोग का 5/4 होल डिवाइडेड बाय इधर हो जाएगा 1 प्लस 14 ने काट दे क्या 7 2 जा 14 और 4 2 जा 8 मतलब हो रहा है मेरा 7/8, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 5/4 होल डिवाइडेड बाय 8 प्लस 7 कितना 15/8, बहुत सुंदर
ठीक है, तो इधर हम लोग और देख लेते क्या आ गया। तो दिस इंप्लाई देख लो tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू सॉरी tan b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को मॉड ऑफ 5/4 इनटू 8/15 4 दो बार में 5 तीन बार में, तो यहां से हम लोग आ गया tan b इज इक्वल टू 2/3 आंसर। तो हम लोग को क्या आना था tan b 2/3 है ना, और क्या आ गया tan b कितना आ गया 2/3 आ गया। क्लियर है यहां तक बात समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे, एंगल बिटवीन टू लाइन है ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो व्यूअर्स अगर आपको इस क्लास से कुछ भी हेल्प मिला हो या फिर आपके दिल में कुछ भी भावना जाग रहा हो तो प्लीज कमेंट में बताएं, और काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।